बोलेंगे हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। एक बार फिर से गुजरे हफ्ते के बाद हम फिर से यहाँ पर आए हैं। पूरे 7 दिन खुदा ने हम सब की बड़ी मदद की है, सहायता की है, हम सब की रहनुमाई की है और हम सब वाह हिफाजत खुदा के हुजूर जमा हो सके, इस बात के लिए खुदा के दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। अभी तक जो पैदाइश की किताब का सिलसिला जारी था, पैदाइश की किताब को आज हमने, बल्कि पिछली दफा हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम खरूज की किताब से स्टार्ट ले रहे हैं और पैदाइश की किताब पर तकरीबन हमारे 18 पैगाम हुए, 18 पैगाम, 2 पार्ट हुए, एक पैगाम के 2 पार्ट हुए। टोटल 18 हफ्ते हमारे लगे। 18 हफ्तों में हमने पैदाइश की किताब को कवर किया और पैदाइश की किताब में से बहुत सारी बातें जो हमने बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है। मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की थी कि आपने इन बातों को पढ़ना है, इन बातों को समझना है। बहुत सारी बातें खुदा आपको अलग से दे सकता है अगर आप इन बातों को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। जिस रूह से यहाँ पर बाइबल क्लास के अंदर सिखाया जाता है, उसी रूह को लेकर अगर आप लफ्जों को देखेंगे, चीजों को जोड़ेंगे, लफ्जों को मिलाएंगे, रूहानी तौर पर इनके लिंक जोड़ेंगे, तो आपको बहुत सारी नई नई बातें जो हैं इस किताब में से मिल जाएंगी। आमीन। पैदाइश की किताब यूं तो हमने 18 पैगाम दे के इसको बंद कर दिया है। आगे हम खरूज की किताब में जा रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पैदाइश की किताब की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है। आप कहेंगे कि हमने पैदाइश की किताब पढ़ ली है और हमें सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें हम जब भी वापस दोबारा से पढ़ेंगे, हमें बहुत सारी चीजें फिर से नहीं मिल जाएंगी। आमीन। सो कोशिश करें इस किताब को खुद से पढ़िए, बार बार पढ़िए, ताकि आपको बहुत सारी चीजें खुदा भेद के तौर पर आपको ज्यादा दे, ताकि आप और बरकत पा सकें। आमीन। सो आज की जो बाइबल स्टडी है उसके सबसे पहले हवाला जात आप नोट कर लें। आज हम खरूज की किताब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हवाला जो है आज का पूरा पोर्शन का, खरूज की किताब के पहले बाब से लेकर 6ठे बाब की पहली आयत तक है। खरूज की किताब पहला बाब पहली आयत से लेकर 6ठे बाब की पहली आयत तक पहला हवाला है। इसके बाद यशायाह की किताब में से 27वां बाब और उसकी 6ठी आयत से शुरू करके 28वें बाब की 13 नंबर आयत तक है। यशायाह की किताब 27 बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर 28वें बाब की 13 नंबर आयत तक है। इसके साथ इसी का यशायाह का एक लिंक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ लिंक के तौर पर है। 29 बाब की 22 और 23 आयत है। 2 आयत हैं, ये भी खास इस तोरा पोर्शन के साथ लिंक करती है। 29 बाब की 22 और 23 आयत है। और नए अहदनामा में से मरकस की अंजील है, उसका पहला और दूसरा बाब है। ये हवाला जात है जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ने। अगर आप इससे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, यर्मिया का एक हवाला आप लिख लीजिए। यर्मिया का हवाला है, पहला बाब है, बल्कि पहले बाब से लेकर तीसरे बाब तक है। 3 बाब जो हैं आप इनके साथ मिला के स्टडी कर सकते हैं। और नए अहदनामा में से पहला कुरिन्थियों का खत है, 14वां बाब और उसकी 13 नंबर आयत से लेकर 25वीं आयत तक है। ये सारे हवाले आपको मिलते जुलते नजर आएंगे, आपको चीजें जुड़ती हुई नजर आएंगी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे भेद आपको इन हवाला जात में मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे उसी को जो पढ़ेगा, या फिर मिलेंगे उसको जो अपने अंदर इस बात का बोझ रखेगा, या जो बाइबल से प्यार करता है, खुदा से प्यार करता है। वो इनकी तलाश करेगा, इनसे ढूंढेगा और अपने लिए उस मन को लेगा जो पोशीदा मन है। और मैं यूं भी कह देना चाहता हूं, ये सबको मिलता नहीं है। जो खुदा के कलाम से नफरत करते हैं, खुदा के कलाम की तहकीर करते हैं, खुदा उनको कुछ भी नहीं देता है। खुदा उनको, वो यहां पर आके भी बिल्कुल खाली चले जाते हैं, उनको कुछ भी हासिल वसूल क्यों नहीं होता? क्योंकि वो खुदा के कलाम से नफरत करते हैं।
खुदा की बातों को नहीं सुनते हैं और खुदा की बातों पर तवज्जो नहीं करते, उनके लिए एक ही चीज बाकी है जो तवारीख 33वें बाब के अंदर है, जिसको हम बार बार पढ़ चुके हैं। पहले मुनस्सी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि जब खुदा कलाम करता था तो तब ना तो मुनस्सी कुछ ध्यान देता था और ना मुनस्सी के लोग ही कुछ ध्यान देते थे, और फिर मुसीबत और जेल, फिर जंजीरें उनका मुकद्दर बन जाती हैं। और आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहां पर बैठे हुए भी जंजीरों के अंदर बंधे हुए हैं, उनका कलाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। खुदा करे कभी उनकी आंखों के छिलके गिरे और वो देखें अपने दिल की सख्ती को, उस नफरत को देखें जो खुदा के साथ वो करते हैं, इस कलाम के साथ करते हैं। खुदा भला करे उनका। मेरी दुआ है कि खुदा उनकी आंखों के जल्द से जल्द छिलके गिराए ताकि वो कलाम से मोहब्बत कर सके। आप आमीन कह सकते हैं? इसका जो आज के हवाला जात का मेजर थीम है उसको भी समझिए। सारे हवाले जो पहले मैंने आपको 3 हवाले दिए हैं, ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? इनका जो आपस में जोड़ने का लिंक है वो क्या है? जैसे ही खरूज की किताब को आप स्टार्ट करते हैं तो खरूज की किताब शुरू होती है इस्राइल के नाम से। पहला लफ्ज क्या है? इस्राइल। इस्राइल मतलब बनी इस्राइल कौम। इस्राइल मतलब खुदा का पहलौठा। तो खुदा के पहलौठे से यह किताब का स्टार्ट है और फिर उसके आगे नाम है। आपको मैंने शुरू में बताया था जब हमने बाइबल स्टडी शुरू की थी, इब्रानी नाम जो इनके 5 किताबों के नाम थे, तो खरूज की किताब के बारे में मैंने बताया था कि इसको इब्रानी में शिमोत कहते हैं। शिमोत, और शिमोत का जो इंग्लिश नाम है मतलब है वो नेम्स है। नेम यानी कि नाम। नाम जो है इसी आयत में नंबर 1 पर जो पहली आयत है इसमें लिखा है इस्राएल के बेटों के नाम। तो नाम जो है इसको शिमोत कहते हैं। तो आज की स्टडी का जो टाइटल है वो भी आप नाम दे सकते हैं। आज की जो स्टडी का टाइटल है आप उसे नाम दे सकते हैं। अब नाम जो है ये तो यहां पर जो नाम है वो बनी इस्राएल कौम के 12 कबीलों के नाम या 12 जो बड़े बेटे उनके नाम है। लेकिन अगर आप यहां से शुरू करके इसको नए अहदनामा के अंदर लेकर जाएंगे तो आपको एक नाम ऐसा मिलेगा जो नाम निजात देने वाला है। इसका आप इसके साथ लिंक बना सकते हैं, लिंक जोड़ के आप लोगों को इसका पैगाम दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल डिफरेंट है, आज के इस स्टडी से बिल्कुल अलग है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप नाम पर जब पैगाम देंगे तो कई हवाला जात आपको खरूज की किताब में से मिलेंगे। खुदावंद का नाम बेफायदा नहीं लेना है। आसमान के तले जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं बख्शा गया है जिसके वसीला से हम निजात पाएं। एक ही नाम है और वो नाम यसू है। आप उस नाम के वसीला से दुआ रबानी के अंदर ऐड कर सकते हैं कि खुदा तेरा नाम जो लोग उसको पहचाने। तो ये सारे नाम के तल्लक से हैं। नाम एक ऐसी चीज है जिसके वसीला से खुदा मौजूद होता है। नाम एक ऐसी चीज है जिसके वसीला से निजात हम हासिल करते हैं। यसू ने कहा जहां पर 2 कैसे मेरे, तो खुदा अपने नाम की वजह से मौजूद होता है। खुदा अपने नाम की वजह से वहां पर मौजूद होता है। मतलब मैं आपके साथ नहीं हूं, आप मेरी बातें किसी कमरे में बंद कमरे में बैठ के कर रहे हैं, आप किसी महफिल में मेरी बात कर रहे हैं, मैं आपकी किसी बातें किसी महफिल में करता हूं। तो जब आपका नाम अनाउंस होता है तब आप अपने नाम की वजह से लोगों के दरमियान मौजूद होते हैं। आपको जब भी कोई पुकारता है बुलाता है, आप अपने नाम की वजह से आप वहां पर उनके दरमियान मौजूद होते हैं। तो यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जहां पर 2 मेरे नाम पर जमा हो जाते हैं मैं वहां पर कैसे, अपने नाम की वजह से। तो ये एक नाम का अलग से एक पैगाम है, उसको आप जरूर इसकी स्टडी करें। और अगर कोई इस पर आप बिल्कुल जोर देना चाहते तो आप ये कह सकते हैं लोगों को कि अगर आप ये नाम ले नहीं सकते हैं तो खुदा ऐसे लोगों को सजा देगा, क्योंकि उसने बोला हुआ कि मेरा नाम कोई बेफायदा ना ले। अगर आपको इसका फायदा नहीं है, नहीं हो रहा या नहीं हुआ, आपने बेफायदा नाम लिया हुआ है, आपको इस नाम को लेने से सजा मिलेगी। अगर आप अपनी जुबान पर यसू नाम लेते हैं, उसका फायदा नहीं होता है, आपको सजा मिलेगी, क्योंकि खुदा बेसजा नहीं छोड़ेगा जो भी उसका नाम लेगा बेफायदा। तो ये तो एक अलग से बात है।
आगे बढ़ेंगे। इसका जो मेजर थीम मैंने आपको बताया, पहला जो टाइटल इसके ऊपर लिखा हुआ है, मिस्र में इसराइलियों पर जुल्म और सितम। पहला क्या है? इसराइली लोगों पर जुल्म और सितम। तो खुदा क्या करता है? अपने लोगों को परेशानियों में से और मुसीबतों में से रिहाई देता है। आज का जो पहले जो खरूज की किताब के हवाला जात हैं, इनमें आप देखेंगे कि खुदा अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए खुदा एक मंसूबा बांधता है या अपने लोगों के लिए इंतजाम करता है। नंबर 2 पर यसाया की किताब में आप देखेंगे, जो वहां पर हवाला लिखा हुआ है, जो हवाले मैंने आपको दिए हैं, वहां पर भी खुदा कौमों से मुखातिब है और कह रहा है कि मेरे लोगों को तंग ना करो, मेरे लोगों को तंग ना करो। खुदा अपने लोगों के साथ होने का, खड़े होने का सबूत पेश करता है कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। मरकज की अंजील में भी आप यही देखेंगे कि जैसे खरूज की किताब के अंदर आपने देखा, खुदा मुसीबतों से, परेशानियों से निजात देने के लिए एक मूसा का इंतजाम करता है। दुनिया को गुनाह से, बदियों से, बदकारियों से, बीमारियों से, दुखों, रोगों से शिफा देने के लिए निजात दहिंदा यीशु मसीह का इंतजाम करता है। ये मेजर थीम है जो इन तीनों हवाला जात को जोड़ेगा। आगे आपने इसमें से क्या क्या निकालना है, यह आपकी दौड़ है। कैसे कैसे आप चीजों को जोड़ेंगे, मैनेज करेंगे, या कैसे कैसे चीजें आप पर खुदा जाहिर करेगा, ये आप जाने और खुदा जाने। लेकिन जो मैंने, मेरे पास एक मेजर थीम था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। किताब शुरू होती है इस्राएल के नाम से। आगे ही मतलब जैसे बढ़ते तो इस्राएल के बेटों के नाम है, और फिर बताया गया कि जो यकूब के सुलभ से पैदा हुए वो 70 हैं, और यूसुफ मिस्र में पहले ही था। इसकी स्टडी मैंने अमाल की किताब में भी करवाई है, और पिछले दिनों हमारी जब रूमियों के खत की स्टडी जारी थी, उसके बाद जब हमने सवालों जवाब का सिलसिला शुरू किया, तो उसमें भी मैंने बताया था कि एक जगह पर 70 हैं और दूसरी जगह पर 75 हैं। इसका रीजन क्या है? तो तब मैंने आपको बताया था कि जो 5 लोग वहां पर एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, तो वो जारा की नस्ल से हैं, और जारा को फारस, और जारा जो तिमर से पैदा होते हैं, फारस को तो लिया गया था लेकिन जारा को कट कर दिया गया था, और उसके बाद उसके 5 बच्चे हुए थे, उनको अकाउंट नहीं किया गया था। इसलिए पैदाइश की किताब में यहाँ पर 70 लिखे हुए हैं, अमाल की किताब में जाके 75 लिखे हुए हैं। वो 5 बच्चे जो वहां यहाँ पर गायब हैं, वो वहां पर बताए गए कि वो टोटल 75 थे। अकाउंट नहीं किए गए थे क्योंकि उनको रद्द कर दिया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया। आगे लिखा हुआ है 6ठी आयत में, यूसुफ और उसके सब भाई और उसकी पुष्ट के सब लोग मर मिटे। सारे के सारे लोग मर मिटे। और आगे लिखा है, इस्राएल की औलाद ब्रोमंद, कसीरुल तदाद, फरावान और नहायत जोरावर हो गई, और वो मुल्क उनसे भर गया। आए कितने थे? 70 कर लो या 75 कर लो, टोटल 70-75 आदमी थे। और अब ये इतने बढ़ चुके हैं कि लिखा है कि मुल्क जो है उनसे भर गया। अब यहां से पहली चीज तो आप इसको यूं ले सकते हैं, खुदा अपने वादों में सच्चा है। आप टाइटल दे सकते हैं, अलग से एक मजमून बना सकते हैं, खुदा अपने वादों में सच्चा है। क्योंकि खुदा ने जो 15वें बाब में अब्राहम के साथ वाचा बांधी, अहद किया, ये कसम खाई, तो खुदा ने ये कहा था कि जमीन के जर्रों को अगर तू गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद जो है इतनी हो जाएगी। फिर खुदा ने कहा कि आसमान के सितारों को गिन ले, तेरी औलाद इतनी हो जाएगी। तो यहां पर जो कहा गया था हमें समझ में आता है कि वो पूरा हो चुका है। खुदा अपने वादों में सच्चा है। नंबर 2 पर और तरीके से थोड़ा सा देखिए, पैदाइश की किताब को आप देखते हैं, इसको तो लोगों ने, आलमों ने, उस्तादों ने, जो हमारे अबाउजदाद थे या जिन्होंने इसका तर्जमा किया है, इस किताब की जो कैनन बनाई है, सेट की है, इसकी सेटिंग बनाई है, इसको उन्होंने पैदाइश की किताब का नाम दिया, और पैदाइश के बाद अगली किताब को खरूज का नाम दिया।
हकीकत में ये एक ही किताब है और एक ही किताब का सारे का सारा तसलसल है। ये 5 किताबें नहीं हैं, ये 5 किताबें, आज बात फर्क आ रही है। एक ही किताब है, एक ही किताब का एक तसलसल है जो दुनिया के बनने से लेकर खुदा के सारे प्लान को लोगों पर जाहिर करने तक और फिर मुल्क दे देने तक एक ही प्लान है जो खुदा ने इस किताब के अंदर बंद किया है और उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 5 किताबें नहीं है, किताब एक ही है और उसको तोरा बोला जाता है, तौरात बोला जाता है। तो 5 इस किताब के 5 हिस्से हैं। जैसे आप ज़बूर की किताब को पढ़ते हो तो ज़बूर की किताब एक ही किताब है, लेकिन उसके हिस्से कितने हैं? उसके भी 5 हिस्से। किताब एक है लेकिन हिस्से 5 है। इसी तरह तोरा भी एक है और इसके हिस्से 5 किए गए हैं। जैसे ही आप 50वें बाब को पढ़ते हैं तो 50वें बाब में तो इस्राएली था, 50वें बाब में भी तो यूसुफ था, उसके भाई थे, अगली बात में भी वही है। फर्क क्या है? फर्क तो कोई नहीं है, एक ही सिलसिला चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। वहां पर पार्टीशन की गई क्योंकि अभी इस जगह से आगे बनी इस्राएल कौम ने एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर शिफ्ट होना है। तो इस शिफ्टिंग को मतलब एक नाम दिया गया कि यहां से उठे और ये आगे चले गए और कहां कहां पर पहुंचे, ये इस किताब में आपको मिलेगा। बाइबल की सारी किताबें अच्छी हैं, लेकिन मेरी सबसे फेवरेट किताब खुरूज की किताब है। ये मैं पहले भी 1-2 दफा बता चुका हूं। खुरूज की किताब को अगर कोई शख्स समझ लेता है, अगर किसी को खुरूज की किताब की समझ आ गई, वो जमीन से आसमान के सफर को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि हम सब जो हैं, हम खुरूज में से गुजर रहे हैं। हम सब भी खुरूज कर रहे हैं। जैसे बनी इस्राएल कौम यहां से निकली और कूच करके मुल्क किनान की तरफ रवा दवा थे, आज न्यू यरूशलेम कांग्रीगेशन के लोग इस्लामाबाद के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जितने भी हैं, हम सब, बाकियों की बात नहीं करता हूं, बाकी भी कोशिश में हैं, हम अपने चर्च की बात कर रहे हैं। हमारे लोग जो हैं ये जमीन से तौबा करने के बाद गुनाहों की माफी हासिल करके यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर एक सफर की तरफ रवा दवा है। और वो सफर हमारा मुल्क किनान का है या फिर नए यरूशलेम का है। तो आज हम इस बात को समझेंगे कि जैसे बनी इस्राएल कौम यहां से कूच करती है और मुल्क किनान में जाने के लिए तैयार है, अपने आप को आपने इस पूरे किताब में, इस सफर में समझना है कि मैं इस सफर को जो आज की क्लास में शुरू करने वाला हूं, क्या मैं मुल्क किनान तक पहुंच पाऊंगा या कि नहीं। ये आपका और मेरा टारगेट होना चाहिए। इस किताब को लेकर क्या बोले, आप नींद से जाग सकते हैं? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप नींद से जाग सकते हैं? आप कुछ बोल सकते हैं? बोलिए थोड़ा। मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं। टारगेट क्या है? मुल्क किनान में पहुंचना। जी, पीछे टारगेट क्या है? टारगेट सर जी है कि उनके मिशन से निकल कर सर जी मुल्क किनान में जाना। मैं आपको कह रहा हूं कि आज से हमने इस टारगेट को सेट करना है। आज हमारी इस किताब का सफर शुरू है और हमने ये समझ लेना है कि ये बनी इस्राएल नहीं है। आज से ये समझना है कि ये हम हैं। आज से हमने सफर शुरू करना है और यहां से हमारा सफर जो शुरू होगा, ये नए यरूशलेम तक जाएगा। जब ये किताब खत्म हो जाएगी, तब आपने इस बात को देखना है कि मैं रास्ते में मर खप गया हूं या फिर मैं पहुंच गया हूं। ये टारगेट सेट करना है। मैं खाने पीने के चक्कर में ही मर गया हूं या मैं यशवा और कालिब बन गया हूं। इस किताब के एंड तक जाते जाते आपको यह डिसीजन ले लेना होगा। या आप पर यह बात जाहिर हो ही जानी चाहिए
कि मैं किनान तक पहुंचूंगा या मैं रास्ते में ही इन 40 सालों में या 70 सालों में जो मेरी जिंदगी के बाकी रह गए इनमें मर खप जाऊंगा। किताब का टारगेट समझ में आ गए? अगर टारगेट अपने ऊपर लेंगे तो यहां पर इसराइल नहीं लिखना है, यहां पर इसराइल, यहां पर लिखना है पास्टर कलीम। यहां पर क्या लिखना है? पास्टर कलीम, पास्टर कलीम के बेटों के नाम, पास्टर कलीम के बेटों के नाम जो गुनाह को छोड़कर नए यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। कुछ लग रहा है? कोई बात समझ आ रही है? ये बाइबल हमारी बाइबल बन जाएगी, ये बनी इसराइल के साथ मंसूब नहीं रहेगी। हर शख्स अपना नाम लिखे या हर पादरी जो इस कलाम को सुन रहे हैं या खादम सुन रहे हैं वो अपना नाम यहां पर लिखे और अपने चर्च के मेंबरान का नाम यहां पर लिखे। मैं और मेरे बेटे जो गुनाह को छोड़कर नए यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं उनके नाम ये हैं। और फिर आपको समझ आएगा कि हम मुल्क किनान तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्होंने गुनाह को, मिस्र को छोड़ना है, हमने गुनाह को छोड़ना है। और उनके लिए मूसा पैदा हुआ है, हमारे लिए यहां पर कौन पैदा हुआ है? ये तो आपने डिसीजन लेना है, कौन पैदा हुआ है, कौन आपको लेकर यहां से वहां तक पहुंचेगा। यीशु की बात को भी फाइनल कर देते हैं। आपके लिए यीशु नहीं है, आपके लिए किसी पादरी का इंतखाब किया गया है। आपके लिए किसी पादरी का इंतखाब किया गया और पादरी में यीशु है। आपको यीशु तक भरोसा नहीं करना कि यीशु लेके जाएगा और जो आपके पास खड़ा उसको आप मानने को तैयार ही नहीं है। अगर आप मुझे मानने के लिए तैयार नहीं, आप जहन्नम में फिरदौस में जाने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप मेरे भेजने वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा यीशु ने बोला है कि जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो, आप मुझे रद्द करके यीशु के पास नहीं जा सकते। ये फाइनल है, अपने माइंड में इसको लिख लीजिए। अगर आप मेरी तौहीन करते हैं आप यीशु की तौहीन कर रहे हैं, और अगर आप मेरी बात को फॉलो करते हैं आप यीशु की बात को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं यीशु की बातें आप तक लेके आता हूं। आपके लिए किसी पादरी का इंतखाब किया गया है, यहां पर डायरेक्ट खुदा नहीं आया है। मैं आपको दिखाऊंगा खुदा किसी और जगह पे उतरेगा। खुदा मिस्र में डायरेक्ट नहीं आता है, खुदा अपने बंदे को भेजता है। आज भी खुदा अपने बंदों को भेजता है, और जो किसी बंदे को कबूल नहीं करता वो खुदा को खाक कबूल कर सकता है? क्या कबूल करेगा? जो खुदा के भेजे हुए को कबूल नहीं करता वो खुदा को कबूल नहीं कर सकता है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए, ठीक है, आपको इस बात को समझना चाहिए। यहां पर इनके लिए मूसा पैदा हुआ है, आपके लिए कौन पैदा हुआ है? आप अपने मूसा की तलाश करें। मैंने कहा यीशु को छोड़ दे, दरमियान से निकाल दे। आपका मूसा कौन है जो आपको इस गुनाह की दलदल से बाहर निकाल के मुल्क किनान यानी कि यरूशलेम तक लेकर जाने वाला है? आप अपने पास्टर को पहचानिए, अपने उस्ताद को पहचानिए जो यहां पर रहकर मुनादी कर रहे हैं, जिसने आपको गुनाहों से निकलने की तालीम दी है, जिसने आपको पानी से बपतिस्मा दिया है, जो आपको गुनाहों से निकालकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाना चाहता है। उसको पहचानिए, उसको फॉलो करें, वो आपको जरूर नए यरूशलेम तक लेकर जाएगा। दूसरी बात क्या देना चाहता हूं, मैं यीशु को रद्द नहीं करता हूं, क्योंकि यीशु खादम के अंदर मौजूद होता है और खादम यीशु के बगैर कुछ कर भी नहीं सकता है। आगे बढ़ेंगे। एक और चीज समझिए, इस बात को समझिए। जैसे मैंने कहा पैदाइश की किताब को, आप खरूज की किताब को पैदाइश का नाम दे सकते हैं, खरूज की किताब को दे सकते हैं, दे सकते हैं या नहीं? कैसे? हाँ, एक ही किताब, ये बात सही है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। पैदाइश की किताब जो है ये दुनिया को पैदा करती है। पैदाइश की किताब जो है ये दुनिया को पैदा करती है, और खरूज की किताब जो है ये बनी इस्राएल कौम को पैदा करती है। जहां से ये स्टार्ट पकड़ती है वहां पर दुनिया को बनाया गया है, और यहां पर
बनी इस्राइल को बनाया गया है। आप देखेंगे पैदाइश की किताब में ही आप इस बात को समझेंगे कि खुदा का जो रूह है वो पानी की सतह पर जुम्बश करता है। अब पानी की सतह पर जुम्बश जो करना है, इसको भी आप समझे कि पानी कौमें, कबीले, उम्मतें और गिरोह हैं। तो ये गिरोह जो है ये सारे का सारा कहां पर पड़ा हुआ है? मिस्र के अंदर है। बनी इस्राइल कौम कहां पर है? मिस्र के अंदर है। और मिस्र क्या है? गुनाह है, वीरान और सुनसान है। पैदाइश की किताब में जैसे वीरान और सुनसान है, खुदा वहां से निकालता है, ठीक इसी तरह मिस्र वीरान और सुनसान है, खुदा यहां से बनी इस्राइल कौम को निकालता है। आपको लिंक समझ में आ रहा है? कैसे यहां पर पैदाइश है और कैसे यहां पर पैदाइश है। वहां पर तो आप सिर्फ एक लिखी हुई बात को देखेंगे कि जमीन वीरान और सुनसान थी, लेकिन मिस्र के अंदर हकीकत में आपको नजर आएगा जमीन वीरान और सुनसान थी। वहां पर खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बश करता है, यहां पर भी खुदा का रूह कौमों के ऊपर जुम्बश करता है। वहां से खुदा जमीन को बाहर निकालता है, यहां से भी खुदा जमीन को बाहर निकालता है। अब मूसा को देखते हैं। मूसा को भी पानी से निकाला गया। मूसा को पानी से निकाला गया। नंबर 2 पर ये जो कौम है ये कहां से निकाली गई? ये भी पानी से निकाली गई। पतरस का हवाला पढ़िए, दूसरा पतरस 3 बाब की 5 आयत को देखिए जल्दी से। दूसरा पतरस 3 बाब की 5 आयत। वो तो जानबूझकर ये भूल गए। क्या लिखा है? वो तो जानबूझकर ये भूल गए खुदा के कलाम के जरिए से, खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद, आसमान कदीम से मौजूद है, और जमीन पानी में से, जमीन पानी में कहां से? पानी में से, पानी में से बनी और पानी में कायम, और पानी में कायम है। जमीन पानी में से बनी और पानी में ही आज भी जमीन पानी में कायम है। इसका भी पहले मैंने एक दफा बताया था। आप थोड़ा सा जमीन को खोदते हैं, बोर को करते हैं, नीचे से पानी निकल आता है, तो जमीन आज भी पानी के अंदर है। तो यहां पर भी जमीन पानी से बनी है और पानी में मौजूद है। और इसी तरह कौम बनी इस्राइल को आप देखेंगे ये भी पानी में से ही निकाले जाते हैं। आप रूहानी मायनों में देखेंगे हम भी वो जमीन है, हम भी वो लोग हैं जो पानी में से ही निकाल कर आगे निकाले जाते हैं ताकि हम अपने मुल्क के अंदर पहुंच सके। एक और चीज समझिए, पहले बाब की 28 आयत को पढ़िए पैदाइश की किताब में। पहले बाब की 28 आयत पढ़नी है और खरूज की किताब पहले बाब की 7वीं आयत पढ़नी है। दोनों को हमने इकट्ठा मिला के पढ़ना है। पहले पैदाइश पहले बाब की 28 आयत को पढ़िए। खुदा ने उनको बरकत दी। खुदा ने उनको क्या किया? सारे बोलिए, खुदा ने उनको क्या किया? बरकत दी। यहाँ नहीं, यहाँ से सिर्फ ये पढ़ना है, खुदा ने उनको बरकत दी। और यहाँ पर क्या लिखा है? औलाद बरोमन कसीरुल तदाद और फरावान और नहायत जोरावर हो गए। बरकत कहां पर मिली? पैदाइश की किताब में। और ये बड़े कहां पर है? इस किताब के अंदर आके बढ़े हैं। जो वायदा अब्राहम के साथ था, जो वायदा आदम के साथ था, वो वायदे की तकमील आज इस आयत के अंदर पहले बाब की 7वीं आयत में पूरी होगी। और 7 का अदद आपको पता है, कामिलियत का अदद है। यहां पर आपको ये कामिल सूरत में नजर आते हैं। समझ में आए? ये लिख समझ आए? पैदाइश की किताब को इसके साथ हमने मिला के पढ़ा है। तो वहां पर क्या लिखा था? बड़ो फलो जमीन को, उनको बरकत दी और कहा बड़ो फलो और जमीन को मामूरो महकूम करो। तो यहां पर हमने देखा कि मुल्क जो है लोगों से भर गया है। एक और चीज पढ़ते हैं मूसा के। यहां पर और भी बड़ी सारी चीजें, मुझे नहीं लगता कि यहां से हम आगे निकल पाएंगे, लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा। ये जो यहां पर लिखा हुआ पहली आयतों में लिखा हुआ है, वहां पर उनके साथ क्या होगा? ये फैलते गए हैं और बढ़ते गए, और लोग उनको, जो बादशाह वहां पर पैदा होता है, उनको सताता है, मारता है, दुख देता है। बादशाह वहां पर दाइयों को हुक्म करता है कि जो लड़का पैदा होता है उनको तुमने मार देना है।
लेकिन ये बातें इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम निकल जाएगा ज्यादा। दूसरे बाब में आते हैं। दूसरे बाब में यहां पर आते लिखा हुआ है, लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। लिखा है वो औरत हामला हुई, उसके बेटा हुआ, उसने ये देख कर के बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपाए रखा। अब यहां पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर इसको शुरू किया तो ये यहां पर भी टाइम निकल जाएगा। लेकिन एक चीज जो इसको बनाना क्या है, लावी के घराने का एक शख्स आता है, अचानक से लावी को सामने रखा जाता है और लावी के घराने को लेकर एक मर्द सामने आया। इसका नाम क्या है? इस मर्द का नाम क्या है? मूसा किसके साथ शादी करेगा? ऐसा नहीं लिखा है। अमराम, मूसा के जो बाप का नाम है वो यहां पर डालना है। छठे बाब में चलिए, इसी के छठे बाब की 20 आयत को पढ़िए जरा। अमराम ने अपने बाप की बहन, क्या लिखा है? अमराम ने अपने बाप की, आप समझिए इस बात को, क्या लिखा है? अमराम ने अपने बाप की बहन, बाप की बहन कौन होती है? फुफी, फुफी से शादी की है। यहां तो चाचे ताए वाला भी बहुत बड़ा सर्कल है, तो यहां तो फुफी के साथ शादी की जा रही है। आप शरीयत को देखें, शरीयत के अंदर जो हमारे इस्लामी भाई हैं वो आज भी ऐसे ही चलते हैं, चाचे के साथ, ताए के साथ, फुफी के साथ, मासी के साथ, वो सब के साथ शादी करते हैं, क्योंकि ऐसा इस किताब में पाया जाता है। अमराम ने क्या किया? अपने बाप की बहन के साथ युगपत से ब्याह किया, और ऐसा करने से हुआ क्या? पैदा कौन हुआ? पैदा कौन हुआ? बोल दीजिए, कौन पैदा हुआ है? मूसा पैदा हुआ है। हारून भी पैदा हुआ, मूसा भी पैदा हुआ, मरियम भी पैदा हुई। आप तीनों को देखते, तीनों ही खास आदमी, तीनों के तीनों ही खास। क्यों खास है? क्योंकि अब्बा खास है, क्योंकि अम्मी खास है, और जिनका अब्बा और अम्मी खास होते हैं उनके सारे बच्चे पास होते हैं, और जिनका अम्मी अब्बा पास नहीं होता उनके कोई बच्चे भी पास नहीं होते। शायद कोई गंडियां जो गंडेला शायद निकल ही आऊं, कोई ना कोई निकल ही आए, लेकिन जिनका अम्मी अब्बा पास होता है उनके सारे बच्चे पास हो जाते हैं। आप आमीन कह सकते हैं? आमीन। अच्छा, अमराम का जो लफ्जी मतलब है वो क्या है, इसको समझिए। अमराम के नाम के जो लफ्जी मतलब है वो है लोग, खुदा के चुने हुए लोग। अमराम का मतलब क्या है? खुदा के चुने हुए, खुदा के। और युकबत जो है उसका मतलब क्या है? खुदा की शिकायना या खुदा की रोशनी। खुदा की शिकायना या खुदा की। अमराम का मतलब क्या? अब्बे का मतलब क्या है? अब्बे का मतलब क्या हुआ? खुदा के चुने हुए लोग। और अम्मा का मतलब खुदा की। खुदा के लोग और खुदा की रोशनी जब मिल जाते हैं फिर निजात पैदा हो जाती है। खुदा के लोग और खुदा की रोशनी जब मिलते हैं फिर निजात पैदा होती है, फिर मूसा पैदा होता है। अगर हम आज इस बात को समझे, जितने वालिदैन इस कलाम को सुन रहे हैं, अगर आप आज अच्छे हो जाएं, अगर बाप है आप सुन रहे हैं, आप अच्छे हो जाइए। अगर आप माँ हैं आप अच्छे हो जाइए। आपसे पैदा होने वाले बच्चे लोगों के लिए निजात बन जाएंगे, लोगों को एक जगह से लेकर गुलामी से, गुनाह से निकालकर नए यरूशलेम के अंदर लेकर जाने वाले बन जाएंगे। आप करें चाहे तो हो सकता है, अगर आप ना चाहे तो आपकी मर्जी है, आप इसको रद्द कर सकते हैं। ये कलाम हमारे लिए, हम इसको कबूल करते हैं। हमने इस बात को लेना है, मैंने लेना है कि मैंने दुरुस्त होना है, मेरी बीवी ने दुरुस्त होना है, ताकि हमारे बच्चे खुदा की राह पर चल सकें, हम भी लोगों को निजात की राह दे सकें और हमारे बच्चे भी लोगों को खुदा की राह की तालीम दे सकें। आमीन। और बढ़ते हैं दूसरे बाब में ही। जैसे ही मूसा बड़ा होता है, या भी ऐसे कोई बंदा पड़े जल्दी से। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों
बाहर अपने भाइयों के पास गया। और उनकी मुश्किलों पर अच्छा, ये जो लिखा ना इतने में बड़ा हुआ, ये तो ऐसे मतलब चकमा दिया हुआ है। इतने में बड़ा हुआ मतलब ये मूसा खुद लिख रहे हैं। तो मूसा ने अपनी 40 सालों की स्टोरी नहीं लिखी है यहां पर कि मैं 40 सालों में बड़ा हुआ हूं। यहां पर तो पैदा हुआ है दूसरे बाब में, पहली आयत में, दूसरी आयत में जाके अभी तो पैदा हुआ है, और 11वीं आयत में ये 40 साल का अपने आप को दिखा रहा है। तो पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक 40 साल का फर्क है। इसलिए मैंने कहा ये तो ऐसे चकमा ही दिया हुआ है, बाकी बातें आगे बीच बीच में बाइबल में लिखी हुई हैं कि वहां पर क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था। लेकिन आपने जहन के अंदर रखना है कि 40 साल, इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बड़ा कितना हुआ? 40 सालों का। और 40 साल का जब था तो तब ये वहां पर मिस्र के अंदर हाकिम भी था। तब मिस्र के अंदर फिरौन के बाद ये दूसरे दर्जे पर हाकिम ही था, बादशाही कर रहा था। आगे, और उनकी मुश्किलों पर उसकी नजर पड़ी। क्या हुआ? जैसे ही बाहर निकला, भाइयों पर गौर किया, भाई मुश्किल के अंदर है, मुशक्कत के अंदर पड़े हुए हैं। और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की, और जब देखा कि वहां कोई नहीं है, तो उस मिस्री को जान से मार क्या किया वहां पर? उसे रेत में छुपाया। वहां पर क्या किया? सारे बोल सकते हैं? मैं आपको जिगाने के लिए कह रहा हूं, अगर आप बोलेंगे, जागेंगे, मेरा ख्याल है आपको कलाम भी समझ में आएगा। अगर आप बोल सकेंगे, आवाज दे सकेंगे तो अच्छा होगा। क्या हुआ है? मैंने क्या पूछा है? मिस्री को जान से मार कर उसे किसने मारा है? मैं तो नहीं मारा, मूसा ने मारा। सही है, मूसा ने मारा है। और क्या किया? रेत में छुपा दिया। आगे, फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि दो इब्रानी जो है ये आपस में क्या कर रहे? मारपीट कर रहे। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मार रहे? उसने कहा, तुझे किसने हम पर हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर किया? आज ये जो बंदा कह रहा है कि तुझे किसने हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर किया है, कल को यही मजबूर होंगे इसको हाकिम मानने के लिए। आज जो लोग मुखालफत पर उतरे हुए हैं, कल यही लोग मानने के लिए तैयार होंगे। तब वक्त बहुत गुजर चुका होगा। आज जो लोग मुखालफत करते हैं, कल ये पछताएंगे। नंबर 2 पर इसकी तफसीर मैंने पहले भी एक दफा की थी, माल की स्टडी के अंदर बताया था। ये बंदा जिसने जब दूसरे दिन उसने देखा कि मेरे भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो जब जैसे उसने कहा तुम तो भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो आगे से जवाब क्या है? तेनू किने साढ़े ते हक मुकर्रर किया है? क्या कल की तरह जैसे तूने दूसरे को मारा मुझे भी मार देना चाहता है? आपको याद है किसी को कि मैंने क्या बताया था? कोई बात याद है? किसी को याद नहीं। मैंने ये बताया था कि एहसान उस पर करें जो आपकी इज्जत कर सकता है। एहसान जो आपकी इज्जत कर सकता है। मूसा ने तो एहसान किया कि मेरे मिस्री भाई को मार रहे, लेकिन इस भाई ने क्या किया? इसने पूरे मुल्क के अंदर ढंडोरा पीट दिया जाके। मूसा ने बंदा मारा जी। एक बंदा आपके साथ खड़ा होता है, एक बंदा आपकी वेलफेयर करता है, एक बंदा आपके साथ आपकी मदद करना चाहता है और आपकी मदद कर भी देता है, और मदद करने के बाद आप उल्टा ही उसको ही मशहूर कर देते हो बदनामी के लिए। आपकी मदद की गई, आपको बचाया गया, आपको दुख देने से बचाया गया, तो जिसने बचाया उसी को गंदा कर दिया। बादशाह की नजर में भी गंदा कर दिया और लोगों की नजर में भी। याद रखिए, ये बंदा एक दिन खुद गंदा हो जाएगा, पर जिसको गंदा किया गया है ये सब के लिए चंगा हो जाएगा। ये बाइबल है। ये खुद गंदा हो जाएगा, कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इसने एक अच्छे बंदे को गंदा करार दिया।
और आगे दूसरे दिन क्या हुआ? आपस में देखा दो भाई आपस में लड़ रहे। तो यही हाल है। अमाल की किताब में अगर आप इसको पढ़ेंगे 7वें बाब में, तो आपको पता चलेगा एक दिन मूसा को ख्याल आता है कि अपने भाइयों को देखे उनका हाल क्या है। तो हाल देखा कि पहले तो गैर कौमें उन पर जुल्म कर रही हैं, और जब दूसरे दिन जाके देखा तो आपस में ही सारे लड़ रहे हैं। आज भी हमारी कौम की यही हालत है। पहले नंबर पर तो कोई किसी की मदद करना ही नहीं चाहता है। अगर किसी को मदद करने के लिए निकलता है, लोग उसी के खिलाफ हो जाते हैं। तू हमारी मदद कर रहे। और याद रखिए, जिस दिन ये मूसा पर इल्जाम लगाएगा, फिर अगले 40 दिन इनकी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। इनकी हर रोज तकलीफ बढ़ती जाएगी, हर रोज इनका दुख बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो मूसा दरमियान में था, इनको इन्होंने रद्द करके साइड पे कर दिया, साइड लाइन लगा दिया। जो इनके लिए बोल सकता था, जो इनके लिए मदद कर सकता था, उनको इन्होंने खुडे लाइन लगा दिया। तेरी जरूरत नहीं है। और फिर क्या होगा? हर दिन पहले दिन से सख्त दिन आएगा, तकलीफ का दिन आएगा। और आगे कुछ और भी बातें हो सकती हैं। पढ़िए अगली आयत को। उसने कहा, तुझे किसने हम पर हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर किया? आगे, क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता? तूने मिस्री को मारा है, मुझे भी मार डालना चाहता है। मूसा इस बात को देखकर डर गया है। उसे डर आ गया है कि ये राज फाश हो गया। मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं, ये बंदा देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मूसा को गंदा कर रहा है। देखने में ऐसा फील हो रहा है ये मूसा को खराब कर रहा है, गंदा कर रहा है। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि ये बंदा जितना ज्यादा काम करेगा, उतना जल्दी ये बंदे को खुदा तक पहुंचाएगा। यहां पर मूसा की मुखालफत करेगा, और मूसा तो इनको छोड़ के मिद्यान में भागेगा। मूसा, गौर करिए इस बात को, यहां पर मुखालफत की गई, और यहां से इसने सफर को छोड़ा, और सफर को छोड़ते छोड़ते एक दिन आएगा, इसकी शादी भी हो जाएगी, इसके बच्चे भी हो जाएंगे, और ये वक्त आएगा कि ये खुदा के साथ मुलाकात करेगा। और करवाई किसने? इस बंदे ने, जिस बंदे ने मुखालफत की थी। पर इसका अंजाम क्या होगा? इसके बच्चों का अंजाम क्या होगा? दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानियां बढ़ती जाएंगी इसके अंदर। हमारे साथ भी लोग ऐसा करते हैं। ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में है, जिंदगी में हुआ है, या चल रहा, मैं इन दिनों में से गुजर रहा हूं। लोग हमारी मुखालफत करते हैं, और ये खुदा का शुक्र है कि कलाम हमें तकवीयत देता है। लोग परेशान करते हैं, हमें पता ही, हमें खुदा के नजदीक करते हैं। जितना ज्यादा लोग हमें दुख देते हैं, उतना ज्यादा हम खुदा के करीब पहुंच रहे हैं। परेशान करते तो करते रहे, दुख इन ही लोगों को मिलना है। इन्होंने आज हमें दुख दे रहे हैं नीचा गिराने के लिए, कल इन्होंने हमारी कामयाबी से हसद कर कर के मरना है, रोना है और जलना है। इन्होंने, इनकी हड्डियां तक जलेंगी कि हमने तो इनके साथ ये किया था, आज इतनी ऊपर कैसे पहुंच गए। ऐसे लोगों का अंजाम आज मैं कह रहा हूं ये होने वाला है, जो आज मेरी मुखालफत कर रहे हैं या खुदा के लोगों की मुखालफत कर रहे हैं। हम खुदा के पास जाएंगे, पर इनकी हड्डियां भी हसद के साथ जलेंगी। इनको कब्र में भी सुकून नहीं आएगा कि हमने तो मारा था, हमने तो ऐसा किया था, ये ऐसे आगे कैसे निकल गया। मूसा को समझिए, मूसा के साथ जो कुछ हुआ है, ये हमारी जिंदगियों के साथ भी होता है, क्योंकि हम भी पानी में से निकाले गए, और हमारा भी काम है लोगों को पानी में से निकालकर उस मुल्क तक पहुंचाना। अगर परेशान करता है कोई, उसे करने दे। अगर कोई दुख देता है, उसे देने दे। उल्टा किसी ने एक कहावत कही, आसमान का थूका, जो आसमान पर थूकेगा क्या करेगा? हम आसमानी लोग हैं, जो हम पे थूकेगा उसका थूक उसके मुंह पे ही आना है। ये हम पर असर करने वाला नहीं है। कुछ आगे पढ़ लेते हैं। इतनी बातें किस किस को पढ़ना है। यहां पर आगे बढ़ते हुए मदियानी कायन है, वहां पर ये पहुंचता है, उसके साथ
एक बेटी उसकी उसे वो दे देता है, शादी हो जाती है और शादी होने के बाद एक बेटा पैदा होता है और जैरसूम उसका नाम रखा जाता है और वहां पर लिखा है मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर था। इसका भी बहुत अच्छा मतलब रोल प्ले नहीं किया इसने भी, जैरसूम ने, मूसा के बेटे ने। एक लिंक दे देता हूं, पढ़ते नहीं है, आपने अलग से पढ़ लेना। कुजात की किताब 18वें बाब की 30 आयत के अंदर इसका लिंक पड़ा हुआ है। ये कौन सा काम कर रहा है मूसा का जो बेटा है? कुजात की किताब 18वां बाब उसकी 30 नंबर आयत है। 23वीं आयत में लिखा हुआ है एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इस्राएल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायसा खुदा तक पहुंचा और खुदा ने उनका कराहना सुना और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम, इसहाक, यकूब के साथ था याद किया और खुदा ने बनी इस्राएल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। यहां पर सीखने वाली बात यह भी है कि अगर हम पर दुख आ रहे, तकलीफ आ रही है, हम महसूस करते हैं कि हम मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, ये इब्लीस हमें दुख दे रहा है। जैसे बनी इस्राएल को हम रो रहे थे, हम रो सकते हैं, खुदा के सामने रो सकते हैं, मिन्नत कर सकते हैं, उसके सामने अपने आप को खाकसार कर सकते हैं। खुदा आपके लिए किसी मूसा को किसी दूसरी जगह पर तैयार कर दे, क्योंकि मूसा तो अभी मिस्र में नहीं है। मूसा मिस्र में इसको यहां से किक आउट कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया। अब खुदा इसके जाने के बाद इनका रोना जो है ये बढ़ रहा है, इनकी तकलीफ बढ़ रही है, इनकी परेशानियां बढ़ रही है और जैसे जैसे ये रोते हैं खुदा किसी दूसरी जगह पर अपने बंदे को तैयार कर रहा होता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये हम चकशिदात में भी, अमाल की स्टडी में भी कह रहे, अपने बच्चों को सिखा रहे। ये बात हमने टारगेट के तौर पर ली है, अमाल की स्टडी के अंदर अपने बच्चों को टारगेट दिया है, वालिदैन को भी दिया है। इस ऑडियो के वसीला से, वीडियो के वसीला से आपको भी देना चाहता हूं। इस बात को समझिए, अमाल की किताब 2 बाब में लिखा हुआ है कि खुदा आखिरी दिनों में हर फर्दो बशर पर अपने रूह को नाजिल करेगा, हर फर्दो बशर पर अपने रूह को। और अगली बात क्या है? तुम्हारे बेटे और बेटियां अगर नहीं कर रहे हैं तो माँ बाप इस पर रोएं, चिल्लाएं, मातम करें अपनी जवानी पर, अपने बच्चों की जवानी पर कि मेरे बच्चे क्यों ये नबूवत नहीं कर रहे हैं। वादा तो आखिरी दिनों के बारे में ये है कि बच्चे करेंगे, बच्चे करेंगे। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूं। इस बात की मुझे समझ आई है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मैंने दुनिया से राब्ता कैंसिल कर दिया है। कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब खत्म कर दिया है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों की परवाह है। मेरे बच्चे बचेंगे तो हम किसी को भी बचा लेंगे। अगर मेरे बच्चे नबूवत नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चे रोया नहीं देख रहे हैं, मेरे बच्चे ख्वाब नहीं देख रहे, या मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूं, आखिरी जमाने का निशान मेरी जिंदगी में पूरा नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं दूसरे रद्द किए हुए लोगों में मौजूद हूं, इसलिए मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। तो मैं पैगाम देना चाहता हूं तमाम खादमों को, तमाम वालिदैन को, अपने बच्चों पर तवज्जो दें, अपनी जिंदगी का टारगेट सेट करें, इस बात को अपनाएं कि मेरे बच्चों को नबूवत करनी चाहिए, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को रोया देखनी चाहिए अगर वो जवान है। अगर नहीं देखते, माँ बाप रोजे रखें, खादम रोजे रखें, खादम दुनियादारी को तर्क करें और अपने बच्चों पर तवज्जो करें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो, खुदा का कलाम पूरा हो और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। आपको जिंदगी में यह टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे तो आप फजूल जिंदगी बसर कर रहे हैं, आम जिस्मानी लोगों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं, बेकार जिंदगी है, इसका कोई मकसद नहीं है। आपको सेट करना पड़ेगा ताकि आखिरी जमाना में आप भी बचे, आपके बच्चे भी बचे, आपकी नस्ल बचे। अगर कोई नहीं बचता है, ऐसा निशान, ऐसा चिन्ह यीशु ने दिया हुआ है, जैसा नूह के दौर में हुआ, इसको समझिए खुले माइंड के साथ। जैसा नूह के दिनों में, जैसा नूह के दिनों में क्या हुआ? पानी में, पानी का। और भाई इस बात को समझिए, नूह के दिनों में यह हुआ कि एक खानदान ने कश्ती बनाई और सारा खानदान उसमें बैठ गया। पहले इसको पकड़िए, बाकी गर्क होने दे सबको, छोड़ दें लोगों को, ये सुधरने वाले नहीं है।
अपनी बीवी को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपनी बेटी को बचाएं, अपने बेटों को बचाएं, कश्ती में अपने बच्चों को सेव कर लें। उसके बाद अगर कोई हमारी सुन लेता तो उसे सुनाए, नहीं सुनता तो फर्क करें। हम दूसरों में मकबूल होकर या दूसरों को मकबूल करके खुद ना मकबूल ठहर जाएंगे, इसका कोई फायदा फूदा नहीं है। लोगों को पाठ पढ़ाते रहें और अपने बच्चे गर्क हो जाएं। आज फुकदान इस बात का हो चुका है, खादमों के बच्चे गर्क हो रहे हैं और खादम खुद बाहर क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। इसको टारगेट बनाएं, जिंदगी का टारगेट सेट कर लें इसके ऊपर। नूह के दिनों में जैसा हुआ था, आपको नूह बनना पड़ेगा। आपको कश्ती अपने घर की सेट करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को उसमें सेव कर लेना पड़ेगा। दूसरा कोई बचता है नहीं बचता है, उनकी मर्जी है। कलाम सुना रहे, ऑडियो में लोगों के पास जाएगा, वीडियो में लोगों के पास जाएगा, किसी ने सुन के बचना है बचे, आपके लिए कलाम आ रहा है। लेकिन हम अपने बच्चों पर तवज्जो कर रहे हैं, हमने इनको बचाना है जो हमारे साथ खुदा ने जोड़े हैं। हम सब एक फैमिली है, हम न्यू यरूशलेम कांग्रीगेशन एक फैमिली है। हमने अपनी फैमिली को सेट करना है, हमने अपने चर्च को सेट करना है, हमने अपनी कांग्रीगेशन को सेट करना है। और इनमें कोई एक भी खानदान रहा हुआ ना रहे, सब के सब जैसे यहां पर इकट्ठे हैं, हम खुदा की बादशाही में सारे के सारे इकट्ठे हैं। इस टारगेट को सेट करें अपनी जिंदगी के अंदर। क्या लेना है दुनिया से? आप सुलेमान से ज्यादा दानश्वर नहीं हो सकते, आप सुलेमान से ज्यादा पैसा बना नहीं सकते हैं, आप सुलेमान से ज्यादा मशहूर हो नहीं सकते हैं, आप सुलेमान की तरह लौंडियां रख नहीं सकते हैं, आप सुलेमान से अच्छे सरजिंदे रख नहीं सकते हैं, आप सुलेमान से ज्यादा गाने वाले और गाने वालियां रख नहीं सकते हैं। जो कुछ उसके पास था, तब उसने कहा सब बुतलान कचरा है, फारिग है। किस चक्कर में आप दौड़ रहे हैं? किस कचरे को आप लेने के लिए दौड़ रहे हैं? वो कहता है मैंने अपने लिए गाने वालों और गाने वालियों को रखा और लोकल नहीं रखे। मुल्क के सबसे बेहतरीन सरजिंदे उसके पास थे, मुल्क के सबसे सरजिंदे अच्छे गाने वाली और गाने वाले उसके पास थे। गुलाम उसके घर में पैदा होते थे और गुलामों के बच्चे आगे उसके घर में फ्री पैदा होते थे। और सब एंड पे उसने क्या कहा? फारिग है, हवा की चरण है, उड़ जाने वाली सब चीजें हैं। फक्त इंसान का फर्ज कुल यही है, इंसान खुदा से डरे, उसके हुक्मों पर अमल करे। हमें क्यों ना आखिरी जुमले को पकड़ ले, बाकियों को कचरा समझ के रद्द कर दे। खुदा के हुक्मों को माने, इंसान का फर्ज कुल यही है। अपने अपने खानदानों को सेट करें, अपने अपने बच्चों को सेट करें। इस बात को अपने जहन में लेकर जाएं, मैंने अपने आप को सेट करना है, मैंने अपनी बीवी को सेट करना है। रोजे रखें, 3-3 दिन के रोजे रखें, एक दिन के रोजे से काम बनने वाला नहीं है। कम से कम 3 दिन के रोजे की मुनादी करें। अगर आप ये कर नहीं सकते हैं, आसमान की बादशाही में भी जा नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगा आपका जाना। आपने बहुत लॉलीपॉप खा लिया, बहुत सारा ब्रेड खा लिया, दूध पी लिया, आप बड़े हो जाएं, आप बड़े होकर थोड़ा हड खाने की कोशिश करें। अपने आप को बच्चों वाले वो पैम्परों नैपियों से निकाले बाहर। गंदे हो गए तो पैम्पर लगा लिया तो चेंज कर लिया, इसको फर्क करें। गंदे होने की आदत को छोड़ दीजिए, अपने आप को पाक करें, क्योंकि खुदा पाक है और वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे बार बार गंदगी के अंदर गिरे, उठे गिरे, उठे गिरे, उठे। छोड़ दें ये तमाशा। अपने आप को सेट कर लें, पाक करें, क्योंकि वक्त करीब आ चुका है। इसकी मुनादी में पहले भी कर चुका हूं। 2018 साल हमारे पास बाकी हैं हेलल कैलेंडर के मुताबिक, लेकिन खौफनाक बात यह है हनूक के कैलेंडर के मुताबिक सिर्फ 53 साल बाकी हैं इस दुनिया के खत्म हो जाने के लिए। हनूक कैलेंडर के मुताबिक 53 साल हैं इस दुनिया के खत्म हो जाने के लिए। आप कहां पर जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या इकट्ठा करेंगे, क्या हासिल करेंगे यहां से? सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, सब बर्बाद हो जाने वाला है। अपने बेटों पर बेटियों पर तवज्जो दें, नबूवत करें, नहीं करते हैं रोएं, मातम करें, खुदा के सामने जिद लगाएं, खुदा ये आखिरी जमाने का निशान मेरे खानदान में पूरा होना चाहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक जलती हुई झाड़ी के साथ मुलाकात करनी पड़ेगी। तीसरे बाब में क्या होता है? मूसा एक झाड़ी के साथ मुलाकात करते हैं, और मुलाकात करने के बाद क्या होता है? चौथी आयत में लिखा है, जब खुदा ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है। ये बात खास है, आपको अपना काम छोड़कर, दुनियादारी छोड़कर कतराना ही पड़ेगा।
कतराने का मतलब एक रास्ता छोड़कर दूसरे ट्रैक पर आना ही पड़ेगा। खुदा आपकी इस ट्रैकिंग को देखेगा कि पहले आप कहां पर थे, आज आप मुझे देखने के लिए कहां पर आ गए हो। अगर कोई आज इस बात को देखेगा तो उसके लिए मैसेज है, अपने पांव से जूती उतार दें, क्योंकि ये जगह मुकद्दस है। इस जगह पर खुदा हम कलाम हो रहा है। आपको अपनी पुरानी इंसानियत, पुराना गंदगी वाला चाल चलन आज छोड़ देना पड़ेगा, फिर खुदा आपको टारगेट देगा, फिर किसी एक दुखी के पास भेजेगा, किसी एक रोने वाले के पास भेजेगा, किसी ऐसे लोगों के पास भेजेगा जो जुल्म में पिस रहे हैं। कोई फिरौन उनको दुख दे रहा है, कोई फिरौन उनकी जान निकाल रहा है, कोई फिरौन उनके बच्चों को कत्ल कर रहा है। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग न्यू यरूशलेम कांग्रीगेशन का इंतजार कर रहे हैं, लोग खुदा के बेटों के जाहिर होने का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया करा रही है, दुनिया तकलीफ के अंदर, मुसीबत के अंदर, जुल्म के अंदर जिंदगी बसर कर रही है। पिछली स्टडी में मैंने बताया था, आपको अगर आपने सेट ना किया अपने आपको अपने बदन इब्लीस के आगे झुकाने पड़ेंगे सिर्फ रोटी खाने के लिए। आज अपने आप को आदत डालें 3 दिन का रोजा रखने की, अपने आप को आदत डालें रोटी ना खाने की। आपकी आदत इतनी बढ़ जानी चाहिए, अगर 40 दिन भी रोटी ना मिले चल जाएगा, चलता रहे। एलिया ने आदत डाली है, एक दिन रोटी खाई है, सफर स्टार्ट कर दिया। 40 दिन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एलिया बन जाइए। एलिया बनना पड़ेगा आपको, अगर आपने मौजज़े करने हैं, अगर आपने नए यरूशलेम में जाना है, अगर खुदा की कुदरत आपके बदनों से जाहिर हो, आपको एलिया बनना पड़ेगा, मूसा बनना पड़ेगा, इसहाक बनना पड़ेगा, यकूब बनना पड़ेगा, यसाया और यर्मिया की तरह बनना पड़ेगा, हिजकिय्याह की तरह बनना पड़ेगा, दानियल की तरह सुबह दोपहर शाम उसके हुजूर झुकना पड़ेगा। कोई आपके पास हो ना हो, अपनी खिड़की खोलकर खुदा को सजदा करना पड़ेगा। आपको शेरों में डाला जाए, आपको आग में डाला जाए, भूख में से गुजारा जाए, मशीन में से गुजारा जाए, आप सी ना करें। आपको आंखें बंद करके लकड़ियों पर जलाने के लिए फेंक दिया जाए, आप आगे से कुछ भी सी ना कर सके, क्योंकि आपने अपने आप को इस कदर तैयार कर लिया है। अगर तैयार नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, आप रह जाओगे। एक दिन आप इसी टुकड़े के लिए, जिसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हो, इसके लिए आपको जिस्म बेचना पड़ जाएगा। पैगाम मिल गया जी, एंड हो गया। लेकिन इसमें बातें बेशुमार, अगर मौका मिला तो मैं जरूर आपको इसका सेंड कर दूंगा, कुछ बातें बता दूंगा, या अगली दफा इसका कुछ लेंगे बना लेंगे। तो जो बताया गया इसको आप समझिए, कबूल करें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।